26 जुलाई 1999 को 2 माह तक पाकिस्तान के साथ चले कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। ऑपरेशन विजय में सेना के 527 जवान शहीद हुए, जिनमें 52 हिमाचली जवान थे। इनमें से कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत, जबकि राइफलमैन संजय कुमार को सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड मिला। बलिदानियों के योगदान को हिमाचल आज भी नहीं भूला। विजय दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य शहीद स्मारक धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर केबीपी सिंह सांबियाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बढ़ना चाहिए जी, जैसे J&K ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, ये जो इलाका है ये कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा शुरू से रहा है। लेकिन जब ये 1947 और 48 में कबायलियों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया है और उसके बाद जब हमारी सेनाएं कश्मीर में आई, तब तक हमारी सेनाएं कश्मीर में नहीं थी, एक रियासत थी। तो जब सेनाएं हमारी उनके आग्रह पे, महाराजा हरि सिंह के आग्रह पे आई हैं, तो हमने जाके पाकिस्तान के साथ युद्ध करके अपने कश्मीर को, जो हमारी घाटी है, उसको बचाया। लेकिन उसके बाद जो समझौता हुआ है उसमें जो जिसको J&K का ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं, वो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया। मैं समझता हूँ कि जब से 370 धारा हमारे प्रधानमंत्री ने जो उसको रद्द करके कश्मीर को अपना एक अभिन्न हिस्सा मान लिया अब, और उसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, और राज्यों की तरह कश्मीर भी है। इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, शायद बाद को पूरा दर्जा जो दिया जाएगा। लेकिन इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, अगला जो कदम हमारी सरकार का होना चाहिए वो ये है कि J&K ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में है वो हमारे साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग भी चाहते हैं। वहाँ की आवाम जो है इस वक्त जो है वो आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है। वहाँ बगावत जो है हो चुकी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो मैं समझता हूँ बहुत सुनहरी मौका है कि हम जाके उस इलाके को अपनी सेनाओं के अधीन करके उस इलाके को कश्मीर से दोबारा मिला दें और एक बहुत बड़ा राज्य जम्मू और कश्मीर हमारे लिए बन जाए। मतलब अपनी जानकारी में है और किस बहादुरी से वो लड़ा गया है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप वहाँ पे अगर चले जाएं तो लड़ना तो दूर की बात है, वहाँ पे उन पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, उन पहाड़ों की ऊंचाई ऐसी है या उनका स्लोप ऐसा है, उस पर चढ़ना ही एक अपने आप में एक मुश्किल काम है। और उस चढ़ाई पर जब दुश्मन सामने बैठा हो और हमला करके उसको दुश्मन को वहाँ से मार भगाना, कि अपने आप में शायद हिंदुस्तान आर्मी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और हमारी जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उस युद्ध में, हमारा अब कर्तव्य है और हमारा ये, मैं कहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे हम खड़े होके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो मेरा निवेदन है सबसे कि ये जो भावना है, देश प्रेम की भावना, ये इसी तरह जलती रहे। हिमाचल में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। हिमाचल में सेना, तीनों सेनाओं, वायुसेना और जल सेना, इनके लिए जो प्रेम है और हमारे लोग वॉलंटियर होके जाते हैं इनमें, ये बहुत ही अच्छा है। और वो उन्हीं से मिसाल लेते हैं। उनके जो हम प्रीवियस जनरेशन जो हमसे पहले अपनी कुर्बानी देके गई है, उनका हम नाम लेते हैं और उनके नाम पे हमने अपनी सड़कों के नाम और चौकों के नाम रखे हैं। उनसे वो प्रेरणा लेते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इसी कुर्बानी के लिए तैयार है। तो सेना हमेशा से प्रेरणादायी रही है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आपको जिस भी क्षेत्र में आप हों, ज़रूरी नहीं कि वो सेना में ही है, आप जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे आप एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट में हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं, देश सेवा के लिए आपके पास बहुत मौके आएंगे। उस समय यही भावना रखिए कि कोई तो देश के लिए जान देने को भी तैयार है, और हमसे जितना बन सके वो हम देश के लिए करें, तभी ये देश आगे बढ़े। विजय पथ कितना कारगर साबित होगा सर आने वाले समय में? ये देखिए, ये हमारे देश में आप देखिए शुरू से ही पिछले जितनी आप हिस्ट्री देख लीजिए आप, हमने युद्ध के लिए हमेशा वॉलंटियर होकर ही लड़े हैं। किसी ने हमको ज़बरदस्ती कोई युद्ध नहीं लड़वाया। तो हमारी सेना एक वॉलंटियर सेना रही है और इसमें लोग खुशी खुशी आएंगे और खुशी खुशी अपना काम करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि हमारी जो सेना का जो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे हमारे हथियार बेहतर हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग बेहतर हो रही है, अगले युद्ध में हम पहले